Hello my dear students, welcome in English class. I am Sarna Tripathi, deliver lecture. Here the chapter Evans Tries and O level of students class 12th. This chapter today I am telling you summary of this chapter, so listen with carefully. Okay. Yes, now we start. Evans is a criminal. इवांश एक अपराधी है। उसे ऑक्सफोर्ड जेल में बंद कैद करके रखा गया है। वह अन्य कैदियों से डिफरेंट है, भिन्न है। वह अपने व्यवहार से विनम्र है। वह हिंसक नहीं है, मगर ये बहुत चालाक है। वह अपने पहले ही वह पहले से ही 3 बार जेल से भाग चुका है। अंडरस्टूड? आफ्टर दैट, इसलिए उसे आमतौर पर इवांस भगोड़ा कहा जाता है। ऐसा डर है कि वह चौथी बार भागने का प्रयत्न भी करेगा। इसलिए हर सावधानी बरती गई है। उसे जेल में एक अलग कोठरी में रखा गया है। यस, इवांस जर्मन भाषा सीखने की अपनी इच्छा जाहिर करता है। इसलिए उसके लिए जेल में सायंकालीन कक्षाओं का इंतजाम किया गया है, यानी इवनिंग क्लास का इंतजाम किया जाता है। वह अकेला छात्र है। जेल के अफसरों ने उसके लिए तकनीकी महाविद्यालय से एक अध्यापक का इंतजाम किया गया है, मगर बाद में पता चलता है कि जर्मन अध्यापक वास्तव में इवांस का मित्र ही था। इवांस जर्मन भाषा सीखने को बड़ा उत्सुक नज़र आता है। वह जर्मन भाषा में ओ स्तर की परीक्षा देना चाहता है। गवर्नर उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है। अंडरस्टूड? वह परीक्षा बोर्ड के साथ वह इंतजाम करता है कि इवांस की कोठरी में ही उसकी परीक्षा हो जाए। सेंट मैरी मैक्स का एक पादरी पर्यवेक्षक होगा। गवर्नर को इस बात का भय है कि इवांस जेल से भागने का प्रयत्न करेगा। वह पर्यवेक्षक पर काबू पा सकता है, इसलिए वह हर संभव सावधानी बरतता है। वह एक वरिष्ठ जेल अधिकारी जैक्सन को आदेश देता है कि वह इवांस की कोठरी की अच्छी तरह तलाशी ले। जैक्सन कोठरी की तलाशी लेने में 2 घंटे लगाता है, मगर उसे वहाँ कुछ भी छुपा नहीं मिलता। वह तो इवांस की नाखून काटने की कैंची और उसके नाखून की रेती भी ले जाता है। जेल के अन्य अफसर को जब तक परीक्षा चलती है तब तक इवांस की कोठरी के अंदर रहने को कहा जाता है। इवांस की कोठरी में एक माइक्रोफोन फिट कर दिया जाता है ताकि गवर्नर कोठरी में कहे गए हर शब्द और की गई आवाज़ को सुन सके। अंडरस्टूड? परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटे पहले जैक्सन और स्टीफन्स इवांस की कोठरी में जाते हैं। वे इवांस को सेव करने के लिए एक ब्लेड देते हैं। किसके लिए? सेविंग करने के लिए।
जैक्सन स्टीफन से कहता है कि जब इवांस शेविंग कर ले तो वह ब्लेड को ले जाए। इवांस अपनी शेविंग कर लेता है। उसने एक ऊनी टोपी पहना हुआ है। जैक्सन इवांस को कहता है कि वह अपनी टोपी उतार दे, मगर इवांस कहता है कि यह उसकी भाग्यशाली टोपी है, इसलिए जैक्सन उसे टोपी पहने रखने की अनुमति दे देता है। वास्तव में ये इवांस के भागने की योजना का भाग है। अंडरस्टूड? उसने अपने लंबे घुंघराले बाल ब्लेड से काट लिए हैं ताकि वह पर्यवेक्षक का भेष बना सके। पर्यवेक्षक जेल के द्वार पर आता है। वह चर्च का एक पादरी है। उसका नाम रिवरेंड स्टुअर्ट मैकलीरी है। उसे इवांस को कोठरी में ले जाया जाता है। उससे उसका परिचय करवाया जाता है। उसका नाम रिवरेंड। जब परिचय करवाया जाता है तो गवर्नर अभी भी चिंतित है। वह जैक्सन को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि मैकलीरी की पूरी तरह तलाशी ले। जैक्सन उसका सूटकेस भी देखता है। उसे एक आधी फूली हुई रबड़ की छोटी गोल ट्यूब मिलती है। वो जैक्सन को बताता है कि वह हेमोरॉइड्स से पीड़ित है। जब वह अधिक देर तक बैठता है तो ये चतुराईपूर्ण योजना है। ट्यूब में सुअर का खून है, जिसे बाद में इवांस इस बात का ढोंग करने के लिए प्रयोग करता है कि वही घायल मैकलीरी है। वास्तव में ये व्यक्ति वास्तविक पादरी मैकलीरी नहीं है। वह इवांस का फ्रेंड है, इवांस का मित्र है, जो मैकलीरी होने का नाटक कर रहा है। वास्तविक मैकलीरी को उसके फ्लैट में बांध दिया गया था और उसके मुंह को भी बंद कर दिया गया था। अंडरस्टूड? तो फिर बाद में क्या होता है कि परीक्षा शुरू होती है। पर्यवेक्षक इवांस को कहता है कि वह अपनी उत्तर पुस्तिका पर अपना इंडेक्स नंबर और सेंटर नंबर लिखे। स्टीफन्स ने इवांस की कोठरी के अंदर रहना है, मगर इवांस कहता है कि अगर स्टीफन्स कोठरी के अंदर रहेगा तो वह परीक्षा देने पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। इसलिए जैक्सन स्टीफन्स की कोठरी के बाहर पहरे पर बिठा देता है और उसे कहता है कि वह एक छोटी सी खिड़की में से उस पर नज़र रखे। 9:40 पर गवर्नर को परीक्षा बोर्ड के दफ्तर से फ़ोन आता है कि प्रश्न पत्र में कुछ गलती है और उसे ठीक करवाना है। गवर्नर ये सूचना जैक्सन को देता है। पर्यवेक्षक ये सूचना इवांस को दे देता है। ये एक छोटी सी गलती है। वास्तव में ये इवांस के लिए एक संकेत है। वह फ़ोन परीक्षा बोर्ड से नहीं है, ये इवांस के एक मित्र से है। यह बड़ी चतुराई से इवांस को होटल का नाम बता देती है, गोल्डन लॉयन। थोड़ी देर बाद गवर्नर को एक और फ़ोन आता है। ये मजिस्ट्रेट के दफ्तर से है। उन्हें एक रिमांड केस के लिए जेल की बैन और 2 जेल अधिकारी चाहिए। वास्तव में ये फ़ोन भी नकली है। इसके द्वारा इवांस के मित्रों को जेल की बैन मिल जाती है। इसे वे कहानी के अंत में प्रयोग करेंगे। इवांस माइक्रोफोन के द्वारा गवर्नर से बात करता है और कहता है कि कोठरी में बहुत ठंड है। वह कोठरी में पड़े कंबल से अपने कंधे ढकने की अनुमति मांगता है।
गवर्नर उसे ऐसा करने की अनुमति दे देता है। स्टीफन छोटी खिड़की में से लगभग हर मिनट झांक लेता है। वह सदा मैक्लिरी को अखबार पढ़ते हुए और इवांस को अपने पेन की दांतों में दबाए हुए बैठे देखता है, यानी पेन को दांतों में दबाए हुए देखता है। परीक्षा समाप्त होने से 3 मिनट पहले इवांस के लिए गवर्नर से फ़ोन आता है। ये स्टीफन से कहता है कि परीक्षा के बाद वह मैक्लिरी को जेल के गेट तक छोड़ने जाए और ये बात चेक करे कि इवांस की कोठरी को अच्छी तरह ताला लगा हुआ है। वास्तव में एक नकली फ़ोन है। उसका उद्देश्य स्टीफन्स को रास्ते से हटाना है। इस बीच इवांस जेल से भागने की योजना को अंतिम रूप देगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। I will teach you tomorrow next